जैतून के पौधों की शाख तराशी, जिसको अंग्रेजी जुबान में प्रूनिंग ऑफ ऑलिव ट्रीज भी कहते हैं, निहायत जरूरी है। जैतून के पौधे से मुनाफा बख्श पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि इसकी वक्तन फवक्तन शाख तराशी की जाए। जैतून के पौधे की शाख तराशी का मकसद जैतून के पौधे की ऊंचाई को कंट्रोल करना है। पौधे में से मुनासिब हवा और रोशनी का गुजर होना और पौधे को झाड़ी बनने से रोकना है। जैतून के वही पौधे अच्छी पैदावार करते हैं जिनकी शाख तराशी का मुनासिब ख्याल रखा जाता है। जैतून के पौधे की शाख तराशी उसकी उम्र और जरूरत के मुताबिक की जाती है। उमूमन जैतून की शाख तराशी का अमल दिसंबर में किया जाता है। शाख तराशी से पहले तमाम औजारों को 3 से 4% ब्लीच के महलूल में डुबोकर जरासीम से पाक किया जाता है और हर पौधे की शाख तराशी शुरू करने से पहले ये अमल दोहराया जाता है ताकि अगर किसी पौधे पर बीमारी के जरासीम मौजूद हों तो दूसरे पौधों पर मुंतकिल ना हो। इब्तिदाई शाख तराशी। नया पौधा बाग में लगाने से पहले ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो एक ही तने पर कायम और बिल्कुल सीधा हो। अगर ऐसा नहीं तो पौधा लगाने के बाद बुनियादी तने पर 3 से 4 मतवाजिन शाखें रखकर दीगर गैर जरूरी तने और शाखें मुकम्मल तौर पर काट दी जाएं ताकि पौधा मुनासिब शक्ल सूरत इख्तियार करे। जैतून के 1 से 2 साल के पौधे को शाख तराशी के साथ साथ सहारे की भी ज़रूरत होती है। ये सहारा पौधे को सीधा रखने के लिए मुहैया किया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक का पाइप या फाइबर या ऐसी चीज़ जिससे दीमक जो है वो पौधे को नुकसान न पहुंचाए वो इस्तेमाल की जाती है। इससे पौधा सीधा रहता है। एक जैतून के पौधे पे 3 से 4 शाखें काफ़ी हैं। हवा और रोशनी जो है वो अच्छी तरह पौधे को मिलती है और शाखों का आपस में भी एक दूसरे के ऊपर साया जो है वो नहीं पड़ता। और ये शाखें जो वी की शक्ल में या गुलदान की शक्ल में या 2 से 10 घड़ी की सुइयों की तरह की हैं, ये इस शेप में पौधा आ जाए और ये अच्छी पैदावार दे सके। 2 से 4 साल के पौधों की शाख तराशी। 2 से 4 साल के पौधे की शाख तराशी इस अंदाज से की जाती है कि पौधा सिर्फ एक मरकजी तने पर खड़ा हो। इस मकसद के लिए जमीन से 2.5 से 3 फुट तक के मरकजी तने को तमाम शाखों से पाक कर दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं शाखों को पौधे पर रहने दिया जाता है जिनकी मुमासलत घड़ियाल की उन सुइयों की तरह हो जो 2 और 10 पर हो, और पौधे की उन तमाम शाखों को काटा जाता है जो जमीन से मुंसलिक हिस्से से निकल रही हों। तमाम बड़ी शाखों को काटने के बाद कट की जगह पर फफूंदकुश जहर का लेप किया जाता है ताकि जरासीम और फफूंदी पौधे के जख्म के जरिए पौधे में दाखिल ना हो। पौधे की शाखों को मुनासिब छतरी बनाने के लिए 3 फुट तने से ऊपर उन तमाम शाखों को काटा जाता है जो एक दूसरे को क्रॉस करें या झुरमुट बनाकर निचली शाखों पर साया करें ताकि तमाम शाखों को मुनासिब रोशनी और हवा मयस्सर आ सके। हमारी आबो हवा के मुताबिक जैतून के पौधे को काट छांट करके गुलदान या वी की शक्ल दी जाती है। शाख तराशी के अमल में एक तो ये है कि पौधे की खास शक्ल दी जाती है। जिन शाखों से फल लेना होता है उनकी तरफ खुराक जो है वो पौधे की ताकि वो चली जाए। जो ज़ाया हो रही है खुराक गैर ज़रूरी शाखों की शक्ल में, उनकी तरफ खुराक ना जाए। पौधे की शक्ल जो है आइंदा वो वी शेप या गुलदान की शक्ल होनी चाहिए। 2.5 से 3 फुट ऊंचाई तक जो तना है उससे मुंतखब शुदा शाखों को छोड़ के बाकी शाखें भी काट दी जाती हैं। शाखों का एक दूसरे के ऊपर साया नहीं पड़ना चाहिए। जड़ों के साथ जितनी शाखें हैं वो या तने के निचले हिस्से पर जो भी शाखें हैं इनको हम रूट सकर्स कहते हैं। तो रूट सकर्स को काटना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक वी और पौधे के जो है गुलदान की शक्ल में शक्ल बन जाती है। ये हमने छोड़ दी हैं, ये इन शाखों को हमने मुंतखब किया है और बाकी जितनी शाखें हैं उनको हमने काट दिया है। काटने के बाद जो है इसके ऊपर बोर्डेक्स मिक्सचर लगाना ज़रूरी है ताकि जो ये ज़ख्म हुए हैं पौधे के तने और शाखों पे उनसे इसको बीमारी न लगे। जैतून के फलदार पौधों की शाख तराशी।
शाख तराशी करने वाले अफराद के लिए लाजिम है कि उन्हें खाम लकड़ी या गैर पैदावारी शाख और पैदावारी शाख के दरमियान फर्क अच्छी तरह मालूम हो। जैतून की शाख का वो हिस्सा जिस पर फल लगता है बचाने के साथ साथ नई निकलने वाली शाख जिस पर फल न आना हो काट दिया जाता है, ताकि वो शाखें जिन पर अगले मौसम में फल आना हो शाख तराशी के अमल के दौरान बचाई जा सकें और गैर पैदावारी या खाम लकड़ी की हामिल शाखें काटी जा सकें। वो शाखें जिन पर पिछले साल फल लग चुका हो वो गैर पैदावारी शाखें कहलाती हैं और उनका रुख या झुकाव नीचे की तरफ होगा। और पैदावारी शाख की शनाख्त ये है कि वो नर्म होगी और उसका रुख कदरे बुलंदी की तरफ होगा। वो शाखें जो बहुत ज्यादा सेहतमंद नजर आएं और उनका रुख बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ हो उनको भी काट दिया जाता है। इनको वाटर स्प्राउट्स या आबी गुल्ले कहते हैं, क्योंकि इनमें फल लेने की बजाय ज्यादा पत्ते और शाखें निकालने की सलाहियत होती है। ये शाखें दरख्त की ज्यादातर ताकत इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ई होती है। जैतून के ऐसे पौधे जिन पर फल लगता हो उनकी शाख तराशी निहायत जरूरी होती है। इन पौधों से ऐसी शाखों को काट दिया जाता है जो फल ना दें या जो सूख गई हों। मजीद ये कि पौधे की मरकजी शाखों की छदराई की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी और हवा पौधे के अंदर तक सरायत कर जाए। शाख तराशी करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि शाख तराशी का अमल ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ और दरमियान से शुरू करके बाहर की तरफ आए। शाख तराशी इस हद तक करनी चाहिए कि लकड़ी वाली शाखें कम हों और पत्तों वाली शाखें ज्यादा हों। शाख तराशी का ये अमल आमतौर पर दिसंबर के महीने में किया जाता है। ताहम फल की बर्दाश्त के फौरन बाद टूटी हुई और बीमार शाखें काटने में कोई हर्ज नहीं। जैतून के जवान पौधे जिन पर फल लगता हो उनकी बाकायदा शाख तराशी करने से ज्यादा पैदावार और मयारी फल हासिल किया जा सकता है। हमने इसकी शाख तराशी बहुत अच्छे तरीके से की है। ये शाख जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है ये अंदर की तरफ जा रही थी, लिहाजा हमने इसको काट कर पौधे का अंदर वाला हिस्सा जो है वो खोल दिया है। ये शाख पौधे के फैलाव में इजाफा कर रही थी, इसको भी हमने काट दिया है। ये शाख जो नज़र आ रही है ये भी इसका रुख पौधे के अंदर की तरफ था, इसको काट के हमने पौधे को खोल दिया है। ऊपर से हमने काट कर पौधे की एक इंतहाई बुलंदी जो इस उम्र के पौधे के लिए ज़रूरी है वो रखी है, बाकी शाखें हमने काट दी हैं। नाज़रीन ये शाख देखें, इसका रुख भी अंदर की तरफ था, इसको भी हमने काट दिया है और ये अंदर से हमने इसको खोल दिया है। इसमें हवा और रोशनी की आमदोरफ्त पहले की निस्बत अब काफ़ी बेहतर हो गई है। वो शाखें जिनको पिछले साल फल लगा था जो इस साल काटनी ज़रूरी थी, लेकिन ये एक शाख आपको बताने के लिए हमने छोड़ी थी कि वो शाखें जिनका रुख नीचे की तरफ हो, उसका मतलब है कि पिछले साल इन पे फल लगा था, इस साल इस पे फल नहीं आएगा, तो लिहाजा ये शाखें यहाँ से काट दी जाती हैं। ये हमने कुछ काटी हुई हैं, ये एक दो छोड़ी हुई हैं आपको दिखाने के लिए, तो इनको काटना ज़रूरी है। ये शाखें जिनका रुख ऊपर की तरफ से हो और थोड़ा सा झुका हुआ हो, इन पर फल लगता है। ये शाखें जो हमने छोड़ी हैं इस पे इंशाल्लाह फल आएगा, जिसको तोड़ना आसान होगा, जिसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। जैतून के उम्र रसीदा दरख्तों की शाख तराशी। जैतून के वो दरख्त जो बहुत उम्र रसीदा हो गए हों और उन पर खाम लकड़ी की मिकदार ज्यादा हो जाए जो उसकी पैदावार में कमी का बायस बन रही हो, तो ऐसे पौधों की अमूमन शाख तराशी से उनकी पैदावार को बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनमें गैर पैदावारी और पुरानी शाखें ज्यादा होती हैं, जबकि पैदावारी और नई शाखें कम निकलती हैं या
बहुत ज्यादा बुलंदी पर निकलती हैं, जहां पर स्प्रे और दीगर काश्ती उमूर और फल की बर्दाश्त वगैरह की अंजामदही बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी सूरत में दरख्त के मरकजी तने को जमीन से 3 फुट ऊंचाई से काट दिया जाता है। काटने का ये अमल तेज आरी से सरअंजाम दिया जाता है। याद रहे कि आरी का इस्तेमाल करने से पहले उसे फफूंदकुश महलूल से अच्छी तरह धो लिया जाए। तना काटने के बाद कटी हुई सतह को साफ करके फफूंदकुश जहर का लेप कर दिया जाता है, ताकि बीमारी के जरासीम पौधे में दाखिल ना हो सकें। एक दरख्त की कटाई के बाद दूसरे दरख्त पर जाने से पहले आलात को अच्छी तरह फफूंदकुश महलूल से धो लिया जाए। 3 से 4 माह के दौरान नई शाखें काटे हुए तने पर निकलना शुरू हो जाती हैं। तने के हजम की मुनासिबत से 5 से 7 सेहतमंद शाखें जो कि मुनासिब जाविया बनाती हों का इंतखाब करके बाकी शाखों को खत्म कर दिया जाता है, ताकि पौधे की पूरी खुराक मुंतखब करदा शाखों को मिले और वो जल्दी फल के लिए तैयार हो जाएं। ये आपको इस दरख्त पे मुख्तलिफ जो है इसके तने काटे हुए नज़र आएंगे। ये एक बड़ा आसान तरीका है कि जिसके ज़रिए हम जैतून के उन पौधों को कि जिनकी पैदावार कम हो जाती है, उनकी हम पैदावारी सलाहियत को बहाल कर सकते हैं। शाख तराशी के अमल के नतीजे में हासिल होने वाली लकड़ी और पत्तों को मुख्तलिफ पैदावारी अवामिल में इस्तेमाल करके खातिर खा फायदा उठाया जा सकता है। जैतून की मोटी लकड़ी से कोयला बनाकर नामियाती खाद में तब्दील किया जा सकता है। बड़े और बूढ़े गैर पैदावारी दरख्तों की लकड़ी से रोजमर्रा इस्तेमाल के बर्तन मसलन प्लेट, ग्लास और चम्मच वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैतून की ये लकड़ी मुख्तलिफ किस्म का आराइशी सामान मसलन गुलदान, घड़ियाल वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। शाख तराशी के नतीजे में हासिल होने वाली बारीक शाखों और पत्तों को खुश्क करके जैतून का कहवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों और टहनियों को जैतून के कीमियाई मादे एलियोरोपीन के हुसूल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ग्रां कदर अद्वियात बनाई जाती हैं, जो कि अमराज़े दिल, पट्ठों और अमराज़े सीना की शिफायाबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैतून के काश्तकार जैतून की भरपूर पैदावार के हुसूल से मुताल्लिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल के फ़ोन नंबर 0543-662-001 और 662-004 पर राब्ता करें। इसके अलावा इदारा की वेबसाइट www.barichakwal.agripunjab.gov.pk भी विजिट कर सकते हैं। वादिये जैतून मंसूबे के तहत मुनाफा बख्श कारोबार से खुशहाल काश्तकारों की अमली रहनुमाई के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल, महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।